विशेष रूप से जो 2025 का महाकुंभ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लाखों नहीं करोड़ों संत जो है यहाँ पर गंगा तप दर्शनम मुक्ति गंगा का आचमन करने के लिए और विशेष रूप से कल्पवास करने के लिए मैं स्वयं करीब 1 महीना से यहाँ पर कल्पवास कर रहा हूँ। कल्पवासियों को ये होता है गंगा में रोज़ प्रतिदिन स्नान करना है, अपने हाथ से सब बनाना है। तो एक तरह से बहुत लोग लाखों करोड़ों लोग रोज़ जो दर्शन करने के लिए आते हैं, तो क्या होता है कि जैसे भाई दर्शन विशेष रूप से गंगा में या संगम में स्नान किया, स्नान करने के बाद में संतों का दर्शन करना एक बहुत ही पुण्य, क्योंकि विशेष रूप से आजकल जीवन में भौतिकवाद की जीवन में बहुत से व्यक्ति को लेकर बहुत से उसके जो तनाव में है, बहुत टेंशन है उसकी बहुत से लोगों को। तो उस टाइम में क्या है कि संतों के चरण में आने से मान लीजिए कि ज़मीन में बैठकर भंडारा का प्रसाद लेना है, गंगा जी की रेती में बैठ के, संगम की रेती में बैठ के, तो व्यक्ति के अंदर में जो हेम होता है, अहंकार होता है, चाहे करोड़पति है, अरबपति है, जैसे गौतम अडानी भी आके यहाँ पर पतल में बैठ के भोजन किया, प्रसाद भी वितरण किया, तो एक समता की जो दृष्टि होती है कि समरसता की दृष्टि जो है, समरसता हमारे अंदर में जो भाव जो जगता है कि हम लोग हृदय रूपी एक मंच पर भारतवासी हैं, एक है, सभी संप्रदाय सभी जातियां, मतलब जो है जो समन्वय होता है वो कुंभ के अवसर पे होता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब आता है तो उसको ये उसकी जाति या नाम नहीं पूछा जाता, बैठ के उसको कोई भी आता है तो भोजन के समय भोजन, चाय के समय चाय, सब साधु महात्मा उनको खिलाते पिलाते हैं। तो महात्माओं का, संतों का बोलते हैं हम लोग, कहते हैं भी कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति, क्योंकि सबसे बड़ा दान है कि अन्न को दे दो, वो अपने आत्मा को तृप्त करेगा, नंगे को वस्त्र दे दो, तो ये सबसे बड़ा दान है जिसका दुरुपयोग भी नहीं हो सकता, और व्यक्ति के अंदर से भी जो है उसकी एक तरह से आशीर्वाद निकलता है। संतों के सन्मुख आने से बहुत से प्रकारों के विकारों का नष्ट होता है। महात्माओं के प्रवचन से, उनके दर्शन से, बहुत से साधु संत प्रवचन नहीं करते हैं तो उनका जो साधना है, उनकी जो तपस्या है, उनका जो आराधना है, वो अपने साधना में, तप में, ध्यान में रहते हैं। उनका दर्शन मात्र से ही व्यक्ति की जो है बहुत सी प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का मतलब ये नहीं, मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि भाई जीवन का अंत। मोक्ष का मतलब ये है कि हमारे बहुत सी कुर्तियाँ हैं, मान लीजिए कि हमारा क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, उसको कंट्रोल हो जाए तो उससे मोक्ष क्षय हो गया, तो वो मोक्ष हो गया। तो इस तरह से कुछ चीज़ों का हमारे जो है जीवन में बैलेंस, संतुलन बनता है। महात्माओं का दर्शन करने से, संतों के प्रवचन से, उनके मौन रूप में भी दर्शन देने से भी बहुत से प्रकार का हमारा आंतरिक मन में और बाहरी मन में जो भी विकार है उनको शांति प्राप्त होती है, और अपना मन जो है, आंतरिक मन जो शांत होता है और जीवन जो व्यवस्थित होता है। तो कुंभ में आने का, संतों का दर्शन, गंगा जी का स्नान, संगम में स्नान, अक्षय वट जो है, जो आदिकाल से ही है, अभी हमारा विशेष रूप से जैसे आपका देखा कि सरस्वती कूप भी प्रकट हुआ। पहले समय में हम बोलते थे कि जमुना और गंगा है, सरस्वती नहीं है। तो अब जो है योगी जी से और अपने विशेष रूप से मोदी जी के प्रयास से वो सरस्वती भी प्रकट हो गया है। बहुत से समय से जो देवी देवता के एक तरह से मुगल काल से ही कैद थे किले के अंदर, वो पातालपुरी भी खुल गया है। पातालपुरी में सब लोगों का दर्शन होता है, बहुत प्राचीन स्थान है। तो ये विशेष रूप से वेनी माधव है, यहाँ 12 जो माधव है उनके भी दर्शन होता है। यहाँ की पंचकोशी परिक्रमा भी करीब 500 वर्षों के बाद में श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज ने 2019 में श्रीमंत दसनाम जूना अखाड़े के प्रयास से और योगी जी के प्रयास से जो है दोबारा वो शुरू हुई। अकबर के समय जो बंद हुई थी, उसके बाद में फिर 550 वर्षों के बाद में यहाँ पर ये जो है परिक्रमा शुरू हुई। तो बहुत से ये कुंभ था आध्यात्मिक क्षेत्र में। हम लोग तो क्या है कि 16 अक्टूबर से ही यहाँ पर थे, तो देखा कि इस बार बहुत ही दिव्य और भव्य और सुरक्षित कुंभ, करोड़ों अरबों लोग आए। एक पुलिस अधिकारी कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है जितना अमेरिका की आबादी नहीं, इतना हम लोगों ने स्नान करवा के लोगों को भेज दिया। तो निश्चित रूप से एक अद्भुत, मैंने भी 12-13 कुंभ किया अपने जीवन में। 9 साल की अवस्था से कुंभ कर रहा हूँ, मुझे अभी कम से कम अब 65 साल की उम्र हो गया है। तो ये एक कुंभ ऐसा था, अद्भुत था, बहुत ही सफाई, साफ सफाई, व्यवस्था दृष्टि से जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी वगैरह थे उनका बहुत अहम भूमिका थी, मेलाधिकारी की। उन लोगों ने विशेष रूप से, कोई साधु संत के पास है नहीं है, बड़ा जो है वो नम्रता से और बहुत धैर्य से सब लोगों को व्यवस्थित किया। तो सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, हृदयवाद, हर हर महादेव। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।